नमस्कार दोस्तों। साल 1983 समुंदर के बीचों बीच नाव से कुछ डाइवर्स ने अरेबियन सी में छलांग लगाई। वे समुंदर के गहराइयों में कुछ ढूंढने जा रहे थे। गहरे समुद्र में सतह से कई मील नीचे डाइवर्स को कुछ ऐसा मिला जो पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाला था। एक विशाल नगरी देखने में ऐसा लग रहा था मानो आज के समय के अर्बन सिटी समुंदर के नीचे बसी है। ऊंची ऊंची दीवारें, सड़कें, मूर्तियाँ, महल और एक पूरा वेल ब्लेम्ड सिटी। ये कहानी है कृष्ण के नगरी द्वारिका की। विष्णु जी के 4 धामों में से एक द्वारिका गुजरात के जामनगर जिले में अरब सी के तट पर बसा एक छोटा सा शहर है, जहाँ हजारों कृष्ण भक्त दूर दूर से भगवान के एक झलक देखने को आते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो ये द्वारिका नगरी इस गहरे समुंदर में डूब गई? लेकिन इसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। ये कहानी तब शुरू होती है जब श्री कृष्ण ने मथुरा के राजा कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण पूरे यादव वंश के साथ मथुरा में रहने लगे। कंस की मौत से क्रोधित होकर उसके ससुर जरासंध ने मथुरा पर हमला बोल दिया। एक के बाद एक जरासंध ने मथुरा पर 17 बार हमला किया। ये सब देखकर श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर कहीं और जाना ही सही समझा। उन्होंने अरब सागर के ऊपर एक विशाल नगरी के निर्माण का आदेश दिया, लेकिन समुद्र देव के आज्ञा के बिना ये मुमकिन नहीं था। तब श्री कृष्ण ने समुद्र देव की आराधना की। समुद्र देव प्रसन्न होकर समुद्र के बीच श्री कृष्ण को भूमि प्रदान की। इसी भूमि पर भगवान विश्वकर्मा ने द्वारिका का निर्माण किया। नगर के बीचों बीच था श्री कृष्ण का महल, जो यहाँ की सबसे सुंदर इमारत थी। जब ये नगरी बनकर तैयार हो गई तब श्री कृष्ण ने अपने योग माया से अपने परिवार और पूरे यादव वंश को मथुरा से द्वारिका ले आया। और इसके बाद उन्होंने मथुरा जाकर जरासंध और काले वंश से युद्ध किया और इस युद्ध में श्री कृष्ण जीत गए। उसके बाद श्री कृष्ण द्वारिका नगरी लौट आए और अपने परिवार के साथ खुशहाली से रहने लगे। कुछ दिनों बाद पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में अहम भूमिका निभाई। 18 दिनों तक ये युद्ध चलता रहा, जिसमें आखिर पांडवों की जीत हुई। महाभारत की स्त्री पर्व के अनुसार जब कौरवों की माता गांधारी ने अपने पुत्रों की मृत शरीर देखे तो उन्होंने श्री कृष्ण को युद्ध के लिए दोषी ठहराया। उन्होंने क्रोध में आकर श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि जिस तरह उनके पुत्रों और वंश का आपस में युद्ध करके विनाश हुआ, ठीक 36 साल बाद श्री कृष्ण के वंश का विनाश होगा। श्री कृष्ण जानते थे कि उनके वंश का विनाश आपस में लड़कर ही होगा, इसलिए उन्होंने श्राप को हंसकर स्वीकार कर लिया। लेकिन माता गांधारी के श्राप के साथ एक और श्राप था जो यादव वंश के सर्वनाश का कारण बना। एक बार द्वारिका के निकट बसे पवित्र स्थल पिंडारक में कई बड़े साधु संत पधारे। उन्हें देखकर श्री कृष्ण के पुत्र शाम और उसके दोस्तों ने ऋषि मुनियों के साथ शरारत करने की योजना बनाई। शाम एक गर्भवती स्त्री का वेश धरकर ऋषि मुनियों के सामने पहुंचा और उनसे अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछा। ऋषि मुनि अपना मजाक उड़ते देख क्रोधित हो गए और उन्होंने उन लड़कों को श्राप दे दिया कि शाम एक लोहे के मुसल को जन्म देगा जो यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। 36 साल बीत चुके थे और माता गांधारी के श्राप पूरा होने का समय आ गया था। यादव वंश नशे और मदिरा की लत में धुत हो चुके थे। धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे से ही लड़ना शुरू कर दिया था। ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि यादव वंश में अंदर ही अंदर युद्ध होने लगे। श्री कृष्ण के पुत्रों ने भी आपस में लड़ना शुरू कर दिया। एक एक करके पूरे वंश का विनाश हो गया और बलराम जी ने भी धरती का त्याग कर दिया। यह सब श्री कृष्ण देखा तो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उसी समय जरा नाम के एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर उन पर तीर चला दिया। वह जहरीला तीर श्री कृष्ण के पैरों में जाकर लगा। इस प्रकार श्री कृष्ण भी इस लोक को छोड़कर अपने धाम लौट गए। जब अर्जुन को इस बात का पता चला तो वह दौड़े दौड़े द्वारिका पहुंचे। यहाँ का दृश्य देखकर उनका दिल डर से कांप उठा। पूरी द्वारिका अग्नि की चिता में जल रही थी, लेकिन अर्जुन ने खुद को संभाला और श्री कृष्ण के किए वादे के अनुसार सभी औरतों और बच्चों को वहां से सुरक्षित निकाला।
खाली होते ही द्वारिका नगरी देखते ही देखते कुछ ही पलों में समुंदर के आंचल में समा गई और श्री कृष्ण की ये द्वारिका हमेशा के लिए अरब सागर में कहीं खो गई। अब बात आती है इसकी खोजने की। साल 1983 से 1990 के बीच एक अंडर वाटर आर्कोलॉजिस्ट डॉक्टर एसा राव और उनकी टीम इस मिशन को पूरा करने के लिए आगे आई। कई दिनों तक ढूंढने के बाद उन्हें पानी के अंदर एक अद्भुत नगरी के अवशेष मिले। सिर्फ यही नहीं, इस स्थान पर बड़ी संख्या में लंगर भी मिले, जिससे यह पता चलता है कि द्वारिका एक ऐतिहासिक पोर्ट था जहां से भारत ने वर्षों तक अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। फंड्स की कमी के कारण यह एग्जीबिशन यहीं रुक गया, लेकिन 2007 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे फिर शुरू किया और आज भी ये एग्जीबिशन चालू है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर जरा भी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।